हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 8 जो कि नंबर सिस्टम की है, जिसके अंदर हम एपी, जीपी और एचपी पढ़ने वाले हैं। एपी, जीपी, एचपी होते क्या हैं इनके बारे में पहले देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ना प्रोग्रेशन कितने तरह के प्रोग्रेशन होते हैं उसको देख लेते हैं। एपी को बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी। ठीक है। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं हिंदी के अंदर। और एचपी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर हरात्मक श्रेणी। ठीक है। तो तीन तरह की श्रेणी होती है हमारी, ये सीरीज होती है, प्रोग्रेशन होते हैं, जिनको हम एपी, इसको हम एपी से डिनोट करते हैं, इसको हम जीपी से डिनोट करते हैं और इसको एचपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी होते क्या हैं, कैसे कैसे इनके अंदर, मतलब इस सीरीज को पहचानते कैसे हैं, क्या इनकी पहचान होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे कि देख के मज़ा आ जाएगा पूरा। तो ज़रूर लास्ट तक देखिए वीडियो को, और लास्ट तक देखोगे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। द डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑल सेम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक सीरीज दे रखी है, उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, जैसे कि 3 से 8 पे आए, 5 का गैप है डिफरेंस, 8 से 13 पे गए, 5 का गैप है, 13 से 18 पे गए, 5 का डिफरेंस है, 18 से 23 पे गए, 5 का गैप, और ये सीरीज जैसे चलती रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस दो नंबरों के बीच में, कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है। इनके सबके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, अभी सिर्फ पहचान के लिए आपको बता रहा हूं मैं किस तरह से होते हैं। जीपी की बात करें, गुणोत्तर श्रेणी, जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गुणा हो रही होगी, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 कर रखी है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरह से चलता है। बाकी इसने क्या लिख रखा है कि टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑल सेम। इसमें हम पहचान कैसे करते हैं, देखिए इसमें बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे, यहाँ से ऐसे घटाएंगे तो गैप देखेंगे हम इक्वल आएगा। इसमें ऐसे ही हम रेशियो लेंगे, 4/2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2/1। 8/4 करेंगे तो 8/4 कितना आएगा, 2/1। तो इस तरह से गैप जो है सबका इसका सेम बनेगा। गुणोत्तर का मतलब मल्टीप्लाई हो रही होगी, गुणा हो रही होगी, है ना। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाया है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, द रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स फॉर्म एन एपी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको कोई भी एक सीरीज दे रखी है, उसका हम उल्टा कर दें, उसका व्युत्क्रम लिख दें, जो भी हमको टर्म्स दे रखे हैं उस सीरीज के अंदर, उसका हम व्युत्क्रम लिख दें। जैसे कि 1/3, 1/8, 1/13 को मैं क्या लिख दूं, 3, 8, 13, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है। और इनको आप देखो, ये जो सीरीज बनेगी अब, ये एपी में अगर है तो उसको हम फिर कहेंगे कि हाँ एचपी की सीरीज है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, ये हरात्मक श्रेणी है। हमने क्या किया, हमको जो सीरीज दे रखी थी उसका हमने व्युत्क्रम लिख दिया। अब व्युत्क्रम लिखने के बाद देखा यहाँ 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये क्या बन रही है, व्युत्क्रम करने के बाद एक एपी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। और समांतर श्रेणी बन रही है कब, व्युत्क्रम करने के बाद उसके टर्म्स का। तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी हो जाएगी, एचपी हो जाएगी, हरात्मक श्रेणी हो जाएगी। तो ये तो कुछ पहचान करने का कि कौन सी सीरीज क्या है, एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है। अब अप्लाई कैसे, मतलब इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो सब देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो सीरीज लिखी हुई थी ये वाला ना, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। 3, 8, 13, ठीक है, 18 एंड सो इस तरह से चलता रहेगा। तो देखिए कोई भी अगर नंबर, हम कोई भी हमको सीरीज दे रखी है, उसमें जो पहला टर्म होता है, उसमें जो पहला टर्म होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इनके बीच का जो गैप होता है, 5 आ रहा है जैसे कि यहाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। क्लियर है।
तो आप देखोगे कोई भी सीरीज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहला टर्म देखा हमने, उसमें हमने डी ऐड किया तो a प्लस डी हो गया। अब इसमें हम d और ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा। अब 2d में भी एक d ऐड कर देंगे तो 3d हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। कॉमन जो फर्स्ट टर्म था वो सब में कॉमन रहेगा, वो सब में सेम चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जाएगा लगातार। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए थोड़ी सी, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए थोड़ी सी कि पहला टर्म था तो इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा, डी नहीं जोड़ा था। दूसरे टर्म्स में एक डी जोड़ा, तीसरे में 2 डी जोड़े, यानी कि हर किसी टर्म्स में जैसे 3 है तो उसमें 2 डी हो गए। चौथा टर्म है तो उसमें 3 डी हो गए। इसी तरह से आप देखोगे एन टर्म की बात करें तो उसमें क्या होगा, ए प्लस तो रहेगा ही रहेगा, एक कम होके जुड़ रहा है ना। कितने डी जुड़ेंगे, n माइनस 1 डी जुड़ेंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि nth टर्म का अगर हमको nth टर्म चाहिए तो उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस डी की फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए आपको 20वां टर्म चाहिए था तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, T20, यानी कि 20वां टर्म। और उसको कैसे लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1, यानी कि आप देखिए फोर्थ टर्म में 3d हो रहा था, तो ऐसे ही 20वें टर्म में कितना होगा, n माइनस 1। तो फॉर्मूले के तौर पे आपको लिखवा दिया मैंने, पर दिमाग में इतना कुछ मत रखिए। दिमाग में सीधा थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक, इतने बेसिक भी नहीं सोचना कि हमको पता है ए तो रहेगा ही रहेगा, और 20 का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि एक कम होके चलता है, 19d हो जाएगा, 19 इंटू डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काफ़ी काम आने वाली है ये बात, इसको अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको देखना है nth टर्म के लिए तो ये होता है, an लिख दिया इसने, tn होता है। ठीक है, tn से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब कोई सीरीज लिखी हुई है तो इस सीरीज में हमसे सम भी पूछ सकता है कि इस पूरी सीरीज का सम बताओ। तो सम कैसे निकालेंगे हम, तो सम देखिए, सम निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको Sn से डिनोट करते हैं, n/2। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना। जैसे कि मान लीजिए इसमें 20 टर्म थे, 20 टर्म होते तो हम n की वैल्यू 20 कह देते। a क्या है, पहला नंबर, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। या फिर इसी को हम दूसरा कैसे लिख देते हैं, n/2 a प्लस एल। a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और l क्या है हमारा लास्ट टर्म। यहां तक समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात, जो तुम्हें मतलब आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कहां तक है, 20 टर्म तक है। आगे क्वेश्चन मैंने करवाऊंगा मतलब, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है यहां तक। पहला टर्म आप कहोगे कि इसमें a है, ठीक है, ये दूसरा टर्म ऐसे कहलाएंगे, तीसरा टर्म है, फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। तो 20वां टर्म क्या होगा मुझसे बताइए। लास्ट की अगर मैं टर्म की बात करूं तो लास्ट का टर्म क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जितने भी टर्म होंगे उसमें देखिए a तो सब में आएगा, इसका मतलब 3 तो सब में जुड़ेगा, प्लस यहाँ पे अगर 20 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो गैप होगा नंबर ऑफ टर्म्स का, वो 19 का गैप होगा, और हर किसी में 5-5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 19 इंटू 5 कर दीजिए। तो 19 इंटू 5 कितना होता है, 19 पंजे 95। तो कितना हो जाएगा, लास्ट का टर्म हमारा 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 टर्म कितना हो जाएगा हमारा, 98 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम फिर से समझ लीजिए, 3 तो ये हो गया पहला टर्म, इसके बीच में कितने टर्म्स और आए होंगे, 19 टर्म्स आए होंगे, और हमको पता है हर टर्म्स में 5-5 ऐड हो रहा है, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 19 इंटू 5, यानी कि 19 पंजे 95। तो हमको पता चल गया कि 20वां टर्म कौन सा होगा, 98 होगा। तो आपसे लास्ट टर्म पूछेगा तो आप ये बता दोगे। ठीक, अब यहां से हमको सम की बात अगर ये करता है तो सम के लिए आपको दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। a प्लस एल ये वाला लगाएं और बाद वाला हम n/2। a प्लस एल है क्या, दरअसल ये a प्लस एल है क्या, कुछ छोटी सीरीज ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। इसमें भी आप देखोगे 2-2 का गैप चल रहा है ना, इसमें भी 2-2 का गैप चल रहा है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 2 को और 10 को जोड़ता हूं तो भी 12 आता है, 4 को 8 को जोड़ता हूं तो भी 12 आता है। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एवरेज का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हमको क्या समझना है, थोड़ा सा समझिए।
और इसके मैं एवरेज की बात करूं तो आप कहोगे, या तो ऐसे जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30/5 करोगे तो कहोगे 6 आ गया। बाकी आपने जब एवरेज पढ़ोगे या पढ़ रखा होगा इतना, उसमें भी हम क्या करते हैं, पहला टर्म प्लस लास्ट का टर्म अपॉन 2 कर देते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट का टर्म ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। यही तो होता है, यही होता है। अब इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँ, उस टाइम पे भी हम लिखते हैं कि सम क्या होता है। कोई भी हमको अगर इस तरह से दे रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनका सम निकालना हो और हमको एवरेज दे रखा हो, तो हम वहाँ कहते हैं कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही लिखते हैं। तो सेम बात जो फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वही कह रहा है कि एवरेज क्या हमारा ये है, और इनटू इसमें कर दीजिए आप नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका क्या आ जाएगा, वो सम बन जाएगा उस सीरीज का, या हमको जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सब का। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। 3 ये है, 98 ये है, तो 3 + 98 का आधा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 है। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। और आप यहाँ से कह दोगे 98 और 3 कितना हो जाएगा, 101, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो 1010 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमने वैसे ही लिया था। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हमने निकाला सेकंड वाले फॉर्मूले से। अगर पहला वाला फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करके देखना है, जो कि थोड़ा सा लेंथी होता है, वैसे नहीं करना आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है अभी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले लगाएंगे, तो n/2, n कितना है हमारा 20, 20/2 कितना हो जाएगा, पूरा लिख के ही दिखा देता हूँ चलिए। और 2a कितना है यहाँ पे 3 है, तो 2 × 3 प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू डी कितना है हमारा, डी कितना है, गैप 5 का है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। तो कितना बनेगा, 10 × 6 + 19 5 2, हाँ ठीक है, 20 19 पंजे 95 होता है, ठीक है। आप इसका ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 101, 101 में एक 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1010 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही तो हमने यहाँ निकाला था, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले देखिए कैसे अप्लाई करने हैं, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, और आई होप आपको समझ भी आ गया हो क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझा दी हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है, ठीक है। उसमें हमको पता है, कोई भी सेम वही बात कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, उसके आगे उसमें मल्टीप्लाई आर की कर देंगे तो ए आर हो जाएगा, फिर से आर की होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हमने देखा था ना, 2 4 8 16 इस तरीके से चलती है। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें मल्टीप्लाई होते हुए चलती है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या देख लिया, हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सीरीज देख ली। लेकिन आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुई आर से, आगे क्या मल्टीप्लाई होगी वो भी आर से होगी, एंड सो ऑन चलती रहेगी ये। तो इसमें हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें n टर्म्स जानने के लिए मान लीजिए इसमें कोई भी एक n टर्म होगा लास्ट में, है ना। सेम वही काम कर रहे हैं कि a सब में आएगा, और r जो है, r की जो पावर है देखिए एक कम होके आ रही है। यहाँ पे r की पावर क्या दिख रही थी आपको, a × r की पावर 0 थी पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 1 थी, तीसरे टर्म में 2 थी। तो ऐसे ही nवें टर्म में क्या होगी, r की पावर n-1 हो जाएगी a के साथ। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, a r की पावर n-1, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। सेम बात हम सेम काम क्या करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। अगर इसमें सम निकालना हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a × r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। बस ध्यान रखिए कि r 1 के बराबर ना हो जाए। 1 के बराबर हो जाएगा तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 बन के पूरे को क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। तो आपकी फिर वो सीरीज का सम आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, SN क्या है हमारा, इसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है और इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसी में एक फॉर्मूला और आता है, वो कौन सा आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो याद, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, याद करने के लिए कुछ है नहीं है। तो कभी भी इनफाइनाइट की कोई हमको सीरीज दे रखी है, मान लीजिए ऐसे करके 1 2 3, सॉरी गलत कर दिया हमने थोड़ा सा सीरीज को लिखने में, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी सीरीज, है ना। किस में होगी, जियोमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन में होगी। 1 2
4, 8, 16 और ऐसे करके हमसे कह दिया कि इनफाइनाइट तक है। तो इसमें ये सिर्फ यही पूछेगा कि इनफाइनाइट तक है तो इसका आप ये बताइए सम क्या होगा इस सीरीज का। तो आपको तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, a/1 - r। आपको पता है a क्या है, पहला टर्म। अच्छा r क्या है इसमें, r क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस या कॉमन गैप, कुछ भी कह दो, सॉरी कॉमन मल्टीपल है, डिफरेंस नहीं, क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो r की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे r की वैल्यू होगी 2। a क्या हो गया, a हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे हम बस लगा देंगे a/1 - r। a को कितना रखना है, 1/1 - r की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्या करेंगे इसको, हाँ इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, देखिए कुछ लिखा हुआ है कि r और r जो होगा हमारा क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर r बड़ा हो गया या इक्वल हो गया तो वो फिर डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज का ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे ना तो आपको ऐसे मिलेंगे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, इस तरीके मिलेंगे आपको। आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो वो ये देखिए क्या सीरीज बन गई, यहाँ क्या सम हो गया। यहाँ पे अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो जाएगी तो आप यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। लेकिन इस तरह की कोई सीरीज होगी तो हमको यहाँ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई जो हो रही है वो 1/2 से हो रही है। ठीक है, ये r क्या है यहाँ पे 1 से छोटा है, तो हमेशा r 1 से छोटा होगा जब आप s इनफाइनाइट निकालोगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स की सीरीज का सम निकालोगे। ठीक, तो यहाँ पे आप आसानी से आप कर सकते हो। a कितना है 1/2 अपॉन 1 - r कितना है 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा जो कि 1 बनेगा। तो इसका मतलब इस सीरीज का इनफाइनाइट तक कितना हो जाएगा सम, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है इसको बस ध्यान रखिए अभी एस इनफाइनाइट वाले को। ठीक, आगे चलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले याद करने की खास जरूरत नहीं है। अगर आपसे nth टर्म पूछ ले हार्मोनिक का तो कुछ नहीं करना, सीरीज को आप व्युत्क्रम लिख दीजिए जो भी टर्म्स दे रखे हैं और उसके बाद AP लगा दीजिए और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसका 1/, कर दीजिए, आपका nth टर्म आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन लेके आया हूँ उसके ऊपर भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बस देखते रहिए। अच्छा, मीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मीन पूछ लेता है डायरेक्ट कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी 2 नंबर हैं, 2 नंबर दे देगा आपको, उसमें कहेगा अरिथमेटिक मीन क्या है इनका, तो आप उस टाइम पे लगाएंगे a+b/2। ठीक है, ये इसके ऊपर है। ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेगा तो आप उस टाइम पे लगाएंगे √AB और हार्मोनिक मीन पूछ लेगा तो उस टाइम पे आप लगाएंगे 2ab/a+v। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए क्वेश्चन कि इसका अगर हम लें तो 2, 4, 6। ठीक है, इसमें जो बीच वाला नंबर है यही इसका अरिथमेटिक मीन है। अच्छा, इस फॉर्मूले में रख के देखें 2 और 6 का, तो 6 और 2 का आधा करेंगे 8, यानी कि 4 ही आएगा। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 2 का और 6 का 4 हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन समझ रहे हैं, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में उनका जो एवरेज है कुछ भी है। ठीक है, इसके लिए अगर जीपी के लिए बात करें हम तो 1, 3 और 9 ले लीजिए। इसमें 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, बस सॉरी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में रख के देखना तो √AB कर लीजिए, 9 × 1 जैसे ही करोगे आप तो √9 बनेगा और जो कि 3 के बराबर होता है, तो इसका GM क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप हार्मोनिक मीन को भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं है, फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, इनको याद रखिए। बस इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमेशा ध्यान रखिए कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से एक बात आप देखोगे, अगर ये जो लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू g²। आप ये जो तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, है ना, ये जो तीनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनमें जब लगा के देखोगे अरिथमेटिक मीन की मल्टीप्लाई आप हार्मोनिक मीन के साथ करोगे तो आपका g² यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। याद रख लीजिए, इसको अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये कब होता है, जब ये तीनों अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और
हार्मोनिक मीन जो है उस टाइम पे क्या होंगे, जीपी में होंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, तब जाके ऐसा होगा, क्योंकि यही चीज़ तो अप्लाई हो रही है। यही सेकंड वाली चीज़ ही तो है। मान लीजिए 3 नंबर मैं आपको दे दूं ए बी सी, आपसे कहूँ कि यहाँ पे बी इनका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, तो बी बराबर मैं क्या कहूँगा, अंडर रूट ए सी कह दूंगा, ठीक है, या फिर बी स्क्वायर बराबर ए सी कह दूंगा। यही चीज़ तो हमने भी ऊपर पढ़ रहे थे। तो इसी तरीके से अगर ए जी और एच तीनों क्या किस में हो जाए, जीपी में होंगे, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू एच किसके बराबर हो जाएगा, जी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये डायरेक्ट अप्लाई होता है, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे ये यूज हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ पता हो, कोई भी चीज़ छूटे ना, इसीलिए मैं हर चीज़ यहाँ पे आपको लिख के आता हूँ। इनको बनाने में, लिखने में मैं सोचता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, इतना ज़्यादा कुछ ना लिखूँ, लेकिन जब कंटेंट इकट्ठा करने बैठता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपकी कवर कर दूँ, कुछ भी बच के ना जाए, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसके ऊपर सीरीज के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो इनके फॉर्मूले भी जरूर याद कर लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है, 4 5 6 7, और ये सीरीज दे रखी है आपको, कहीं तक भी 10 तक दे रखी है मान लीजिए। इनका अगर सम पूछ ले तो आपको डायरेक्ट सम कैसे निकालना है, कितने टर्म है, 10 टर्म है, 10 इंटू 1 जोड़ दीजिए 11 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 55। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आगे चलें, तो n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर आपसे किसी भी n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम पूछ ले, तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 लगाएंगे, ठीक है। ये इस वाले टेबल को भी छोड़ दीजिए। अगर आपसे n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम पूछ ले, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इनका सम पूछ ले ऐसे ऐसे करके, तो आपको उस टाइम पे क्या फॉर्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तीनों समझ आ गए अच्छे से। अब इसमें भी आपको कभी कभी क्या करता है, वो चालाकी दिखाता है क्वेश्चन सेट करने वाला, कि आपसे एक सीरीज देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें से आप देखोगे 2 स्क्वायर है, एक 4 स्क्वायर भी आएगा, तो ये कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ कह देगा आपसे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स के, मान लीजिए कितने भी दे देगा, पहले 10 इवन नंबर्स का आपको सम बताना है, तो आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस टाइम पे, 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। इवन नंबर के लिए वो ओड नंबर्स का अगर आपसे पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3। ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इनके बिना, बैठ के देखते रहोगे या क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिए। PDF मैं आपको प्रोवाइड इसके करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, अब क्वेश्चंस देखते हैं। पढ़ने का तो जितना था हमने वो देख लिया, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 32 16 8 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। आ गया इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, 16 अपॉन आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, 16 अपॉन 32, यानी कि 1 अपॉन 2, ठीक है। आर ये आ गया, ये क्या रखा है, ए रखा है, तो एस इनफाइनाइट निकालना है हमको। एस इनफाइनाइट क्या बताया था मैंने आपको, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है 32 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, आर की वैल्यू, तो एक में से हाफ जाके हाफ ही बचेगा, तो 32 इंटू 2 घूम के ऊपर आ जाएगा 64। इस सीरीज का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। क्वेश्चन ऐसे आपको सारे डायरेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन क्वेश्चन इस पर कैसे देखने को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। एक आपने क्वेश्चन जरूर देखा हुआ है, शायद मुझे इसमें इस PPT में डालने की याद नहीं रही उस क्वेश्चन को, बाकी आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि एक मान लीजिए 5 फीट की कोई दीवार है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि उस पर से हमने कोई बॉल को छोड़ा है नीचे, और वो बाउंस बैक करके अपना 4/5 आती है ना, 5 फीट से छोड़ा है, कितनी है 5 फीट की है। यहाँ से जब बॉल को हमने ड्रॉप किया तो यहाँ आएगी, फिर बाउंस खाएगी, और बाउंस खाने के बाद वो पूरी 5 फीट तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ अपने जितनी लंबाई, जितनी पहली बार मतलब जहाँ से छोड़ा गया है उसके 4/5 तक जाती है। उसके कितना 4/5 तक जाती है, और हर बार वो अपने प्रीवियस का 4/5 जाती है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसे करके, ठीक है। ऐसे कर करके वो कर करके एक बार वो रुक जाएगी।
तो इसको हम इनफाइनाइट सीरीज में काउंट कर लेते हैं। किस में काउंट कर लेते हैं? इनफाइनाइट सीरीज में। तो वो क्या कहता है पता है क्वेश्चन में ये कहता है कि ये बताइए उस बॉल ने कितनी फिट यानी कि कितनी दूरी तय करी है। 5 फीट तो वो यहाँ से यहाँ तक गिर के नीचे आ गई थी। अगली बार आप देखोगे तो 5 का 4/5 करोगे तो 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, 5 और 4 आपने ऐड कर लिया, फिर ऊपर चलेगी। जब अगली बार ऊपर जाएगी तो 4 का 4/5 तो आप कहोगे 16/5 हो गया। इस तरीके से कब तक ऐड करोगे? आप उसको नहीं कर पाओगे ना, जब तक वो रुक ना जाए। तो वो इनफाइनाइट पे जाके रुक जाएगी। तो इसमें हम एस इनफाइनाइट लगाते हैं जब वो सम पूछता है कि कितनी दूरी उसने कवर करी ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे? उस टाइम पे हम एस इनफाइनाइट लगाएंगे। तो हमको पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है और आर कितना हो रहा है, क्योंकि 4/5 हो जाता है तो आर हमारा 4/5 है। बस लगा दीजिए 5/1 - 4/5। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। तो 5 कितना आएगा? ये 1/5, ठीक है, या घूम के 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको इस्तेमाल क्वेश्चंस में ये करना है। आगे देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 10, 15, 20, 25, 120? इसमें कितने टर्म्स हैं ये हमको बताना है। ठीक है, एक तरीका तो वही जो हमको पता है, क्या? TN वाला, TN बराबर A + n-1 × D, ये लगा लो। पर ये नहीं लगाना है, ये हमको नहीं लगाना है। हमको डायरेक्ट क्या करना है? हमको पता है कि इन दोनों का गैप कितना आएगा, 120 - 10 110 आएगा, बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 22, और जो भी आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 23 टर्म्स इसमें टोटल होंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, गैप को ऐड करना है, गैप को, हाँ 5 लिखना है। दिमाग में चलता रहता है लेकिन हाँ लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे गैप से डिवाइड लगाना है। हमको पता है ना कि यहाँ से जब हर किसी में 5-5 का गैप आएगा तो लास्ट तक 5-5 का गैप चलता रहा होगा। तो पहले और लास्ट के टर्म्स का अगर हम डिफरेंस देख लें, 110 का बन रहा है, तो बीच के टर्म्स यानी कि बीच का गैप कितना है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक 110 का गैप है। और ये गैप कब क्रिएट हुआ है? जब 5-5 हर किसी में बढ़ाते हुए गए हैं। तो इसका मतलब 22 टर्म ऐसे होंगे जिसमें हम 5-5 बढ़ाते गए होंगे, लेकिन 10 को भी तो ऐड करेंगे टोटल बताने के लिए। तो एक टर्म ये भी है, 22 और 1 23 हो जाएगा। क्लियर? फॉर्मूले में रखोगे तो भी वही आएगा, कुछ नहीं है। और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पे कैसे करोगे इसको? ये कैसी सीरीज है? ये हमारी GP सीरीज है ना। ये पहली वाली कैसी सीरीज थी हमारी? ये पहली वाली हमारी AP सीरीज थी, इसमें तो लिखा हुआ था, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये कैसी है? GP सीरीज है। हमको दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो GP में हम R कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 1/9 अपॉन 1/27, या 1/3 अपॉन 1/9 कर लोगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दिख भी रहा था इतना, ये लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल बच्चों की तरह लिखना पड़ रहा है मुझे। बाकी आप यहाँ देखोगे 1/27 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1/9 आएगा, 1/9 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1/3, ऐसे ही 3 से करोगे तो नेक्स्ट 1 बन जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। लास्ट का टर्म क्या है इसमें? 729 है। क्लियर है? तो इसमें पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? इसमें TN बराबर कैसे निकालते हैं? TN बराबर, ये क्या होता है? हमारा लास्ट टर्म होता है AR की पावर n-1। ये कितना है हमारा? 729। A कितना है? A हमारा 1/27 इंटू R कितना है? 3 और उसकी पावर n-1। ठीक, सॉल्व करें इसको तो 729 इंटू 27 बराबर 3 की पावर n-1। अच्छा, 729 को हम कैसे लिख देंगे? 9 की पावर 3 होता है 729, और 9 को भी हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 उसकी भी पावर 3। 27 को हम 3 की पावर 3 लिख देंगे, और ये 3 की पावर n-1 चल रहा है। तो कितना बन गया? 6 और 3 9, तो 3 की पावर 9 बराबर 3 की पावर n-1। जब पावर कंपेयर करेंगे तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो यहाँ से हम n की वैल्यू कितनी कह देंगे? 10, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर? 10 टर्म्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आगे चलें। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपने जरूर देखा होगा
पेपर में कि 100 से लेके 500 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, 9 की गुणज है। तो इसमें भी आप सीरीज लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो देखिए। 100 के बाद 9 का कौन सा गुणज आएगा, आप कहोगे कि 100 के बाद 9 का जो गुणज आएगा वो आएगा 108, ठीक है। और 500 से पहले कौन सा आएगा, 108 के बाद कितना आएगा, इसमें 9 ऐड करोगे, हर किसी में 9 9 जुड़ते जाएंगे, 117, 126, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो लास्ट में जाके क्या बनेगा, वो 500 से पहले कौन सा आएगा, दोनों के बीच में बतानी है। तो 500 से पहले आपका आएगा 500, कितना आएगा, नहीं, एक मिनट, गलत हो गया, 400 आएगा ये, 495 है ना, 495 9 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज बन रही है, इसमें 9 के मल्टीपल कितने हैं ये देखना है हमको। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कितने हैं ये टर्म्स जो लिखे हुए हैं, कितने टर्म्स लिखे हुए हैं ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 495 माइनस 108, और डिवाइड लगाएंगे इनके किससे, गैप से, कॉमन डिफरेंस से। वो कितना है, वो तो 9 9 का ही है, उसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। और +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से आप इसको डिवाइड लगाओगे तो कितना, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 से इसको लगाओगे तो कितना, 12 9 108, तो 55 में से 12 गए, कितना बचा, 43 + 1 44। इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने गुणज हैं 9 के, 100 से लेके 500 के बीच में, तो आप कहोगे कि 44 है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलें, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक एपी जिसका पहला पद और तीसरा पद 25 और 35 है के पहले 20 पदों का योग कितना होगा। कैसे करेंगे इसको आप, ए कितना दे रखा है हमको, 25 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तीसरा पद 35 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप देखोगे तो ये हुआ कि तीसरा पद जो होगा T3 जो होगा वो a + 2d लिखा होगा, है ना, यही तो लिख रहा होगा। 25 + 2d का मतलब 10, तभी तो टोटल 35 बनेगा ये, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। इसका मतलब कितना कितना बढ़ रहा है, यहीं से देख सकते हैं आप। 25 हमको पता है, तीसरे में 25 तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ 2 कॉमन डिफरेंस और बढ़ गए होंगे। 2 कॉमन डिफरेंस बढ़ने का मतलब ये है जो बीच का गैप है 10, ये 2 बार बढ़ के आया है, तो 2 से डिवाइड लगा लीजिए, डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। क्लियर। पहले 20 पदों का योग बताना है, तो बस क्या करें हम, फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन सा, a + l वाला अगर लगाओगे बटे 2 × n करोगे तो उसके लिए हमको l निकालना पड़ेगा, यानी कि 20वां पद निकालना पड़ेगा। तो 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20वां पद निकालने के लिए हमको पता है 25 तो आएगा ही आएगा, प्लस बीच में कितने गैप हैं, एक कम कर लीजिए, 20 में से एक कम करोगे तो 19, और इंटू कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो 19 पंजे 95, 95 और 20 कितना हो गया, 95 और 20 कितना, 25 कितना हो गया, 120, ठीक है। तो 20वां पद कितना आएगा, 120 आएगा, यानी कि लास्ट टर्म हमारा कितना आएगा, T20 इसको हम कह सकते हैं, 120 आएगा। तो आप डायरेक्ट बस क्या कहेंगे, 25 + 120 उसका हाफ इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने हैं, 20 पद हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 यहाँ से कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 1450। इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से, आई होप समझ आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ से पहले कॉमन डिफरेंस देखा कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला। पहला टर्म 25 था, तीसरा 35 था, तो हमको पता है कि इसमें 25 तो आया ही आया होगा, प्लस 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ होगा, तीसरा है ना, तो एक कम करके ऐड होता है, तो 10 ऐड हुआ है, 10 का मतलब यह है कि कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऐड होकर आया है। बस 20वां पद निकालने के लिए हमने क्या किया कि 25 तो आएगा ही आएगा, साथ में बीच का कॉमन डिफरेंस कितनी बार बढ़ा होगा, 19 बार बढ़ा होगा, एक कम करके बढ़ता है, तो 19 पंजे 95 + 25 120 हो गया, लगा दिया हमने a + l बटे 2 × n। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 39 को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो AP में है और उनके वर्गों का योग 515 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। जब भी आपको 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आपको AP का कोई भी नंबर मानना हो, तो आप मानिए, जैसे कि बीच का मान लीजिए a - d और a +
डी। इस तरह से मानने से क्या होगा, अगर आप इनको ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है सम कितना दे रखा है हमको, 39 दे रखा है। जैसे ही आप इनमें ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और 3a की वैल्यू 39, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। बीच वाला टर्म आपको मिल गया। इससे पहले वाला हमको नहीं पता, इसके बाद वाला हमको नहीं पता, और यही हमसे पूछा है a+d वाला, और ना ही हमको कॉमन डिफरेंस पता। तो ऐसा तो है नहीं हमको कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम ऐसा तो है नहीं अब ऐसा करने बैठेंगे कि इनका स्क्वायर लगाएंगे फिर सबको ऐड करेंगे फिर 515 इक्वल लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर आके काट फाट के तब डी की वैल्यू निकालेंगे फिर a+d निकालेंगे। ऐसा तो करेंगे नहीं हम। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ऑप्शन की हेल्प से कि बीच का टर्म हमारा 13 आ गया। अगर मैं लास्ट टर्म को क्या मान लूँ, 15 मान लूँ, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हम कितना ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं, तो इससे पहला वाला टर्म कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है इनके वर्ग का योग 515 होना चाहिए। तो बस पूरा चेक नहीं करेंगे हम सिर्फ चेक करेंगे इनका यूनिट डिजिट। इसका स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा यूनिट डिजिट 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3 3 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आपका आएगा 5। तो 9 और 1 10 प्लस 5 यानी कि लास्ट में हमारा 5 बन गया। तो ये बिल्कुल हो सकता है 15 हो सकता है। ठीक है, 15 हमने लिया, 13 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमको पता है कॉमन डिफरेंस 0 तो आएगा नहीं। तो 13 और 11 तो हट ही गए थे वो ऑप्शन से। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 17 और 15। 17 को चेक करना है तो चाहे तो 17 को भी कर लीजिए, बीच वाला 13 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 का। तो इसका मतलब पहला वाला नंबर कितना होगा हमारा, 9 होगा। अब इस 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमारा 1 आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो इस लास्ट में 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी 9 आएगा। इन सबको आप ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट हमको 5 चाहिए। तो इसलिए हमारा 17 भी कैंसिल हो गया। ओनली ऑप्शन नंबर बी बचता है, यानी कि 15 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमको देखिए ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, और बिना ऑप्शन की हेल्प के आप इस क्वेश्चन को करोगे तो टाइम ही खपाओगे अपना, और कुछ नहीं करने वाले हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जीपी में 3 संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 91 है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगा। इसमें भी वही, आप अगर मानोगे तो कैसे मानोगे, ए आर और ए आर स्क्वायर इस तरीके से। लेकिन इसमें भी हम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि API तो थोड़ा पीछे ले जाके मानिए जिससे काटने में आसानी। यहाँ पे भी आप एक काम कीजिए, A/R A और AR मानिए। ठीक है, आर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, 3 टर्म मानने हैं तो। लेकिन ये सब हमको नहीं करना, ये सब करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। हमको ऑप्शन की हेल्प लेनी है शुरू से ही। तीन टर्म चाहिए और जिनका योग 13 हो और उनके स्क्वायर का योग 19 हो। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो इसके आगे मैं क्या ले सकता हूँ, इसका 2 गुना करूँगा 2, उसका 2 गुना करूँगा तो 4, 4 2 6 और 1 7, इनका सम 13 नहीं बन रहा। तो फिर मैं 1 को ही लेके 1 तिया 3 और 3 तिया 9 ऐसे करूँगा चेक। इन तीनों का सम 13 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इनकी स्क्वायर का सम 91 बन रहा है क्या, चेक कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 तिया 9 और 9 9 81, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, बाकी और को भी चेक करके देख लीजिए, बनेंगे तो है ही नहीं। ये प्रॉपर्टी को हमारी जो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है इसको फॉलो तो करेंगे नहीं, तो ये हमारे क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 आप कैसे ले लोगे, 12 तो नहीं ले सकते ना, माइनस में लेके जाओगे फिर उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चेक करना है, और इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या पूछिए। मान लीजिए 3 ले लेते हैं आप, 3 ले लिया आपने, क्या करेंगे इसके आगे, फिर आप इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ तो करोगे नहीं कि 3 3 3 ले लोगे, 2 से करोगे कम से कम, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। देखिए इनका सम बन रहा है कि कुछ नहीं बन रहा, बहुत आगे निकल गया। अच्छा, आप कहोगे जी हम तो 3 से थोड़ा पीछे का नंबर ले लेते हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 से कर लेते हैं, किसी से कर लेते हैं, किसी से भी करके देखिए। 1/3 से करेंगे आप इसमें आर की वैल्यू तो 1 आएगा और ये 1/3 आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू बन जाएगी, हमको पूर्ण अंक चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे ऐसे करके इन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ 1 को चूज करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द 13th टर्म ऑफ 2/9, 1/4, 2/7 एंड 1/3। तो इसका 13th टर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को कीजिए पॉज और खुद से ट्राई कीजिए एक बार। शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। कर लिया होगा,
किया तो नहीं होगा, उम्मीद तो यही है, पॉज भी नहीं की होगी वीडियो, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसको करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक ये HP का क्वेश्चन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन है। जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, 2/9 दिख रहा है, 1/4 दिख रहा है, 2/7 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है। इसका जैसे ही उल्टा करोगे, 2/9 का 9/2 करोगे तो 4.5 लिखा हुआ है ये, 1/4 का 4 लिखा हुआ है, 2/7 का 3.5 लिखा हुआ है, 1/3 का 3 लिखा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन गैप कितना चल रहा है, 0.5 का, 0.5, 0.5, 0.5, तो 100 ऑन चलती जाएगी सीरीज। ये 13वां टर्म पूछा है, 13वें टर्म का मतलब हमसे क्या है, एक बात बताइए, 13वां टर्म पूछा है तो हमको पता है कि वो 12 का गैप दे रहा होगा, और एक गैप कितने के बराबर है, 0.5 के बराबर, तो 12 पंजे 60, यानी कि 6 कम हो जाएगा सबसे लास्ट वाले से। तो 4.5 से 6 कम करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.5, कितना आएगा, माइनस का 1.5। और माइनस का 1.5 कितना होता है, माइनस का 3/2। लेकिन इसको हमने AP बना के सॉल्व किया है अभी। अगर ऑप्शन में वो माइनस का 3/2 भी आंसर दे देता तो आप उसको टिक कर सकते थे, ठीक है। तो HP में क्या हो जाएगा, ये HP में इसको हमको उल्टा कर देना है, माइनस के 2/3, और ऑप्शन नंबर D हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो समझिए। हमको सीरीज क्या दे रखी है, 2/9, 1/4, 2/7, 1/3 एंड सो ऑन। तो आप एक बात बताइए, 13 टर्म लेने हैं हमको। मुझे जो दिख रहा था, मुझे ऐसे कुछ दिख रहा था। अगर मैं देखना चाहूँ दूसरे तरीके से, एक तरीका ये तो पता ही था, दूसरा तरीका जब मैंने इसका देखा तो मुझे ये दिख रहा था कि 2 2 ये ऐसे करके सीरीज चल रही है कि इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर की जो ऑड टर्म्स हैं उन पे सब में 2 2 आ रहा है। तो 13 तो एक ऑड है, तो इसका मतलब 2 तो आएगा ही आएगा 13वें पे, 13th टर्म पे 2 तो आएगा ही आएगा अपॉन। अब नीचे वाली सीरीज को देख लेते हैं। नीचे वाली सीरीज कैसे चल रही है, ये इवन वाली को छोड़ दीजिए, इवन वाली अपना अलग मजा ले रही है। ऑड वाले को देखिए, 9 से 7 पे आया, 7 से आप 2 कम करोगे 5 पे आएगा, -2 हो रहा है, 5 से आप 2 कम करोगे -3 होगा, ठीक है। अच्छा 13 टर्म्थ के लिए ये मतलब क्या कहलाएगा, आपका 7 बार कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 से 2 कम करोगे तो -1 हो जाएगा, सॉरी -2 कम करना है ना, एक मिनट, हाँ -2 हो रहा है। तो आपका कैसे करते करते आप क्या करोगे, 9 से 2 कम किया 7, 7 से 2 कम करोगे तो 5 आएगा, इससे 2 कम करोगे 3 आएगा, 2 कम करोगे 1 आएगा, 2 कम करोगे तो फिर -1 आएगा, और फिर 2 कम करोगे तो -3 आएगा। इस तरीके से आपका 13th नंबर जो है वो माइनस के 2/3 हो जाएगा, और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑब्जर्वेशन का कमाल था थोड़ा सा, अगर HP समझ नहीं आ रही थी तो ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए थी, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने सिर्फ इतना देखा कि जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर पे एक सीरीज अलग से बन के चल रही है। क्या सीरीज बन के चल रही है कि 2 2 हर किसी में आ रहा है। इसको आगे देखोगे आप फर्दर, तो इसका मतलब 13th एक ऑड नंबर है, ऑड टर्म है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। अच्छा पहले पे, तीसरे पे, 5वें पे 7, छठे पे 7, इसका मतलब 13वां कहाँ पे आएगा, 7th पे। 7 बार हमको कम करना पड़ेगा, और 6 बार हमारा इवन वाला कम हो रहा होगा, 6 बार सीरीज ये चल रही होगी, तभी तो जाके 13 बनेंगे टोटल टर्म। तो 9 7 5 3 1 -1 और -3, ठीक है। इस तरीके से माइनस के 2/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपने ज़रूर देखा होगा, पढ़ लीजिए आराम से, इत्मीनान से पढ़िए और कोशिश कीजिए करने की। 7 + 7 7 + 7 7 7 + ये सीरीज ऐसी बढ़ती चली जाएगी। इसने कहा कि n पदों का योग बताओ। n पद कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। हमने कहा n पद 1 है, सिर्फ n की वैल्यू हमने क्या मान ली, 1 मान ली। तो इसका मतलब हम सिर्फ एक टर्म की बात कर रहे हैं। जब एक टर्म की बात कर रहे हैं तो 7 में 7 तो अकेला टर्म है, तो सम कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। बस n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, जिसमें जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले में चेक करें हम तो 10 की पावर 1 -9, 10 -9 1/81, ये नहीं होगा। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 10 की 2, n + 1 करोगे तो 10 की 2 बनेगा 100, 100 में से 10 जाएंगे
90, 90 में से 9 हो जाएंगे 81, 81 से 81 कटेगा और 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप 2 चेक कर लेना, दोनों में से कोई सा भी नहीं बनेगा। समझ आ गया? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको n टर्म्स की जगह एक टर्म मान लेना है, n की वैल्यू को 1 रख देना है। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन और देखिए, सेम इसी पैटर्न पे n टर्म्स तक इसका सम बताना था। हमने कहा कि n की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का मतलब पहला टर्म ले रहे हैं सिर्फ हम, तो 5 दिया 15, तो सम कितना हो जाएगा एक टर्म का 15 हो जाएगा। तो जो भी कोई n की वैल्यू 1 रखने पे हमको सम मतलब 15 दे रहा है, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। 4 18 और 4 22, 22 और 23 कितने होते हैं? 22 और 23 45, 45 में 3 से डिवाइड लगाओगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी औरों में पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। अब कुछ और थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा था वीडियो छोटी ही बनाऊं इसके ऊपर, लेकिन जब बनती है तो 1 घंटा सवा घंटा तो ऐसे ही पकड़ जाती है, मज़ा भी आता है। अगर अजीत प्रत्येक वर्ष वह पिछले वर्ष की तुलना में 400 रुपये अधिक बचाता है और यदि वह पहले वर्ष में 2000 रुपये बचाता है तो कितने वर्षों में उसकी कुल बचत 1000 से अधिक हो जाएगी? सॉरी, 1 लाख से अधिक हो जाएगी। 1 लाख नहीं एग्जैक्ट, 1 लाख से अधिक हो जाएगी कितने सालों में, ये हमको बताना है। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि पहले साल में 2000 रुपये बचा रहा है, अगले साल में 400 अधिक 2400 बचा रहा है, उससे अगले साल में इससे भी 400 अधिक 2800 बचा रहा है, उससे अगले साल में 400 और अधिक 3200 बचा रहा है, और ये बढ़ती हुई जा रही है। कब तक? जब तक कि इसका टोटल सम 1 लाख ना बन जाए। आपको दिख रहा है कुछ? दिख गया होगा अब तो, दिखाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 400 का गैप चल रहा है। कैसी सीरीज़ है? एपी सीरीज़ है। कोई भी क्वेश्चन अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मैं हाँ एपी, मेरे अंदर एपी सीरीज़ घुसी हुई है। वो आपको देखना है, पहचानना है। ठीक है, कभी बाद में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास भरमार है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लेके आया था सिर्फ, जो आपको समझ आए अच्छे से और एग्जाम ओरिएंटेड भी हों। कुछ भी उठा के लाने को मैं ला सकता हूँ, पर फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना उसका। ठीक है, तो हमको पता है कि इस साइड की सीरीज़ का सम निकालना है हमको, और सम वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 लाख के बराबर होना चाहिए या 1 लाख से फालतू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ टर्म कितने होंगे? टर्म तो हमको पता नहीं है। ये साल दे रखे हैं ना, ये कितने साल, इतने साल का मतलब ये है कि ये पहला साल है यानी कि पहला टर्म, ये दूसरा साल है दूसरा टर्म, ये तीसरा साल है यानी कि तीसरा टर्म। तो ऐसे ही कितने साल में जाके 1 लाख से प्लस इसकी इनकम हो जाएगी, इसकी बचत हो जाएगी, हमको नहीं पता। तो ऑप्शन उठा लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑप्शन उठा लीजिए। क्या उठाएं? 20 आसान लग रहा है, 20 को उठा लेते हैं कि 20 साल में पूरा हो रहा है। मान लिया हमने ऐसे कि 20 साल में पूरा हो रहा है। वैसे करोगे एन वगैरह मान के थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो 20वें टर्म में इसकी कितनी होगी बचत? आप कहोगे कि 2000 तो है ही, प्लस गैप कितना है? 19 का है, और कॉमन गैप कितना चल रहा है? 400 का। तो 19 चौक 76, यानी कि 7600 प्लस 2000, ये कितना हो गया हमारा? ये कितना हो गया हमारा? 9600। इसका मतलब ये है कि 20वें साल में उसकी बचत 9600 रुपये होगी। तो कुल मिला के अगर हम अब सम करना चाहें तो सम कितना होगा? 2000 प्लस 9600, यानी कि कितना हो गया? 2000 प्लस 9600 अपॉन गैप कितना है? 400 का, और इनटू क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टोटल कितने टर्म्स माने हमने? 20, यानी कि 20 ईयर माने। क्लियर है यहाँ तक? अब सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से इसको काटोगे तो 5 बार, ये कितनी बार जाएगा? 24 चौके 96 होते हैं। 24 और 5 29, 29 दूनी, क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, नीचे 2 रखना था ना हमको क्या रखना था? 2 रखना था। माय फॉल्ट। 1 मिनट, दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, 2000 प्लस 9600 अपॉन 2, और इनटू क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर जितने लास्ट टर्म है नेट है ना,
जितने साल हमने 20 साल माना था, तो यहाँ से आप इसमें डिवाइड लगाएंगे 10 आएगा। 9600 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11600, और इसमें एक जीरो और ऐड कर दोगे तो 1,16,000 हो जाएगा इसका सम। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैंने 20 साल माना तो 1,16,000 बन रहा है, लेकिन हमको तो 1 लाख या उसके आसपास का नंबर चाहिए। ये कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन और भी दे रखे हैं हमको। अगर 19 को काउंट करूँगा मैं तो इसका मतलब ये है कि 20वें साल वाला हमारा क्या है, हट जाएगा। 20वें साल में कितना है, 9600 रुपये है, उसकी बचत 20वें साल की 9600 रुपये है। इसमें से मैं कितना 9600 रुपये निकालूँ तो कितना बचेगा, आप कहोगे जी 4, 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा, और यहाँ आप कहोगे 1,06,400 रुपये उसके पास बचत हो जा रही है। कितने सालों में, 19 सालों में। तो 20 वाला तो कैंसिल हो गया, 21 वाला भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको नियरेस्ट देखना है, वो 1 लाख के नियरेस्ट देखना है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि 21 साल में भी 1 लाख से ऊपर जाएगा, 20 साल में भी ऊपर जाएगा, लेकिन हमको नियरेस्ट देखना है, क्योंकि 19 साल में भी ऊपर हो रहा है। अच्छा 18 साल वाला आप देखोगे, चेक करके देखोगे, वैसे ही दिख रहा है कि काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये तो बनने वाला है नहीं 18 साल वाला। बाकी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, बाकी आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर क्या होने वाला है, 19 ही होने वाला है। कुछ कॉमन सेंस भी लगाइए थोड़ा सा। 18 वाले को आप चेक कर सकते हैं, बाकी 2 कैंसिल हो गए, 19 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। और 18 वाले से अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप देखोगे 18वां टर्म क्या बनेगा आपका। 18वें टर्म में कितनी बचत कर रहा होगा, 18वें साल में कितनी बचत कर रहा होगा वो, आप कहोगे 2000 प्लस 17 चौके 68, 6800, कुल मिला के 8800 रुपये की बचत कर रहा है। कितने में, 18वें साल में। ठीक है, 19वें साल का आप निकालोगे, क्योंकि इसमें से अगर आप माइनस करना चाहते हो 19वें साल का, तो 19वें साल का आप कैसे करोगे, 2000 प्लस 7600, 19 चौक 76 है ना, तो आप कहोगे जी कितना, 7 2 9 सॉरी 18 होगा ना, 18 चौक 72 होगा, 72 और 2000 कितना हो जाएगा, 9200 रुपये। तो 19वें साल में उसकी बचत कितनी होगी, 9200 रुपये होगी। ठीक है, क्योंकि हर साल 400 बढ़ रही है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं जो हमारी 96 थी, इसमें से 400 कम करेंगे तो 9200 हो जाएगी, यानी कि 19वें साल की। इसमें से हम अगर 9200 रुपये कम कर देंगे तो 1 लाख से नीचे पहुंच जाएगा ये। इसका मतलब 19वें साल की हम नहीं कम कर सकते, तो 19वें साल में ही हमको क्या देगा ये, 19वें साल में ही हमको 1 लाख से ऊपर का अमाउंट देगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एक निश्चित कारखाने में एक उपकरण की कीमत 6 लाख रुपए होती है यदि इसका मूल्य प्रति वर्ष 15%, अगले वर्ष 13.5% और तीसरे वर्ष 12% की, और इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्या हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ़ इट इज़ डिप्रिशिएटेड, अच्छा कम हो रहा है। देखिए हर साल क्या हो रहा है, पहले साल में 15%, अगले साल में 13.5%, नेक्स्ट ईयर 12%, और सो ऑन, यानी कि ऐसे ही इसी क्रम में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्रम क्या है, पहले क्रम तो देख लेते हैं। 15%, फिर आप कहोगे कि 13.5%, फिर आप कहोगे 12%, नेक्स्ट वाला हमको दिख गया गैप कितने का, 1.5 का, 1.55 का गैप दिख गया, तो नेक्स्ट वाला 10.5 हो जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और कब तक, 10 वर्ष तक, यानी कि कितने टर्म है टोटल, 10 टर्म है, तो 10वें टर्म में कितना बनेगा ये, आप कहोगे जी 1.5, एक मिनट, कम हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप कहोगे 10वें साल में कितना बनेगा, 10वें साल में कितना हो जाएगा ये, कितना कम हो रहा है, बार 1.5 कम हो जा रहा है, तो 15 नंबे कितने होते हैं, 13.5, 15 नंबे 1.5 इंटू 9 करोगे तो 13.5 बनेगा, और 13.5 का मतलब 15 से 13.5 कम करोगे तो ये 10वें टर्म में 1.5% हो जाएगा। बस अब इस सीरीज़ का हमको क्या है, सम निकालना है, तो हमारा टोटल परसेंट आ जाएगा कि टोटल डेप्रिसिएशन उसका 10 सालों में कितना हुआ है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 15 प्लस 1.5 अपॉन 2 इंटू क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 10। तो ये कितनी बार चला गया, 5 बार, तो यहाँ से कितना बन गया, 16.5 इंटू 5, 16.5 इंटू 5 कितना होता है, 16 पंजे 80 और 5 पंजे 25, तो 82.5% का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया उसका, यानी कि इतनी वैल्यूज़ की गिरावट आ गई। ठीक है, 10 सालों में, तो 6 लाख पे 82.5% की डेप्रिसिएशन हो गया उसको
डेप्रिशिएट हो गया, तो कुल मिला के उसकी वैल्यू अब कितनी बची, आप कहोगे जी 6 लाख में उसकी वैल्यू अब बची, यहाँ से आप देखोगे 17.5%, है ना। तो बस इसका 17.5% निकाल दीजिए आप, कितना आएगा, एक ये और 2 जीरो और हट जाएंगे, तो 2 जीरो बचेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10, तो 1,05,000 रुपये उसकी वैल्यू अब 10 साल के बाद रह जाएगी। ठीक है, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,05,000। समझ आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। वन मोर क्वेश्चन और आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट है आपका, और बेहतरीन क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। किस पेपर में आया हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आया हुआ है, आई थिंक किसी नाम याद नहीं आ रहा किस में था, पर आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। इसने कहा है a बराबर 2 की पावर 65, b बराबर 2 की पावर 65 और ऐसे ऐसे करके सीरीज चल रही है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। अब b पे अगर मैं काम करूं, मैं तो b पे ही काम कर सकता हूं सिर्फ, है ना। तो ये कैसे लिखा हुआ है, 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, और कहाँ तक लिखा हुआ है, आप कहोगे 2 की पावर 64 तक लिखा हुआ है। क्लियर है। अब हमको यहाँ ये दिख गया कि मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका बन गया, जीपी का बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसका अगर मैं सम निकालूं तो सम क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीरीज का अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो सम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब कितना है, 1 है। तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम के फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, r क्या है यहाँ पे, r आप कहोगे 2 है, a क्या है, a1 है, तो पुट कर दीजिए 1 इंटू 2 की पावर n कितना है, अच्छा n यहाँ से आप देखोगे n कितना है, n कितना है, आप n कहोगे कि n यहाँ पे 65 है। टोटल टर्म्स 65 ही तो बन रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके 64 तक जा रहे हैं, इसका मतलब 65 टर्म्स है। -1 अपॉन r की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1, ये कुल मिला के कितना बन गया, 2 की पावर 65 -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 65 -1, लेकिन 2 की पावर 65 क्या है, a है -1, तो a बराबर हम क्या कह देंगे, b + 1। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि a इज लार्जर देन b बाई 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे और शानदार क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, और आशा करता हूँ आपको भी भरपूर मज़ा आया होगा। इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो कंटेंट को बताते ज़रूर रहिए, मेरा हौसला बढ़ता रहता है, और साथ के साथ जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं अच्छा कंटेंट इकट्ठा करता रहता हूँ, और ऐसे ही आगे आपको काफ़ी कुछ मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सारे हो गए, और जो भी कुछ हमारा प्रोग्रेशन में था, प्रोग्रेशन में हमने सब कुछ पढ़ भी लिया। तो आई होप देखिए क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आके चैनल पे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, मैं वहाँ सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।